जैसा कि देखा जाए पार्ट नंबर कौन सा करते हैं, पार्ट नंबर 10 करते हैं बच्चों। कौन सा? पार्ट नंबर 10। ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया है, पार्ट नंबर 10 में बताया गया है कि आप 9वां पार्ट हो गई, 10वां पार्ट है 11। जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? कब किया गया था? 2010 में। जंतर मंतर के यंत्र मुख्यतः किसके उपयोग होते हैं? किसके उपयोग होते हैं? समय मापने के लिए। जयगढ़ कोट फोर्ट की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1726 में की गई थी। 1726 में की गई। आगे चलते हैं। जयगढ़ फोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आमेर की सुरक्षा करना। जयगढ़ फोर्ट में विश्व की सबसे बड़ी तोप का क्या नाम है? जयबाण। जयबाण की विशेषता के बारे में बताया गया है कि जयबाण विशेषता के बारे में बताया यह है इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे जयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फीट है। कितनी फीट है? 31 फीट और 3 इंच है। इसका वजन 50 टन है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तथा भगवान कृष्ण के मुकुट जैसी दिखाई देने वाले हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिला हवा महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1799 में किया था। हवा महल का डिजाइन किसने तैयार किया था? लालचंद उस्तानी तैयार किया था। हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं? 953 झरोखे हैं। हवा महल किस उद्देश्य से बनाया गया था? त्योहारों और जुलूसों को देखने के लिए बनाया गया था। आमेर महल किसकी पुरानी राजधानी थी? कछवाओं की राजधानी थी। आमेर महल का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम किस वर्ष करवाया था? 1592 में करवाया था। आमेर महल किस प्रकार की वास्तुकला का मिश्रण है? हिंदू एवं मुगल का मिश्रण है। आमेर महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। 1734 में नाहरगढ़ किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? महाराजा सवाई जयसिंह के काल में बनाया गया था। नाहरगढ़ किले में कौन सा भवन ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में उपयोग किया जाता था? मानवेंद्र भवन के रूप में। नाहरगढ़ किले में क्या हाल ही में स्थापित किया गया है? स्कल्पचर आर्ट गैलरी स्थापित की गई। नाहरगढ़ किला किसके लिए एक पहरेदार की तरह काम करता है? जयपुर शहर में। नाहरगढ़ किले किस प्रकार के वास्तुकला का उदाहरण है? मुगल और राजधानी वास्तुकला का। कालीबंगा में हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। कौन सी? सरस्वती नदी के किनारे। 4500 वर्ष यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थापना। कालीबंगा हड़प्पा के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। कालीबंगा के अवशेष किस वर्ष संबंधित है? 2500 ईसा पूर्व से संबंधित है। ये अवशेष 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पाकालीन सील तथा मानव कंकाल, अज्ञात स्कृत तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा के शिप के खिलौने मिलते हैं। कालीबंगा में किन पुरातात्विक वस्तुओं के अवशेष मिले हैं? किसके अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सील, टेराकोटा, खिलौना, मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में पुरातत्व संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। 1983 में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले
अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यह संग्रहालय में 3 दीर्घाएं जिसमें से एक पूर्व हड़प्पाकालीन शेष, 2 दीर्घ हड़प्पाकालीन कलाकृति के लिए समर्पित है। कालीबंगा संग्रहालय में कुल कितनी दीर्घाएं हैं? 3 हैं। कालीबंगा के अवशेष किस समय के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? हड़प्पाकालीन और पूर्व हड़प्पा युग के कालीन। कालीबंगा में मिले अज्ञात स्कल्पचर किसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? भाषा साहित्य के लिए उपयुक्त हैं। कालीबंगा में खुदाई के दौरान किन वस्तुओं की खोज की गई थी? मोती, सिक्के, तांबे की चूड़ियाँ। कालीबंगा के अवशेष किस प्रकार की सभ्यता का संकेत देते हैं? हड़प्पा सभ्यता का संकेत देते हैं। कालीबंगा का पुरातात्विक महत्व क्या है? हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेषों का अध्ययन करना। नागदा किस शताब्दी में स्थापित किया गया है? 6वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। नागदा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। कौन सा? सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? सासबहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। पिछोला क्या बताया गया है? पिछोला झील का पहले क्या नाम था? कानोट बांध था। सरयू की बाड़ी किसके द्वारा निर्मित किया गया है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल का उद्देश्य क्या है? राजस्थानी संस्कृति का प्रचार करना। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में बूढ़ा जोड़ गुरुद्वार को निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1954 में हुआ था। अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में बूढ़ा जोड़ गुरुद्वार में हर माह किस दिन मेला लगता है? किस दिन मेला लगता है? अमावस्या के दिन मेला लगता है। हिंदू मलकोट सीमा किससे अलग करती है? भारत पाकिस्तान को अलग करती है। हिंदू मलकोट का नाम किसके सम्मान में रखा गया था? दीवान हिंदूमल के सम्मान में रखा गया था। हिंदू मलकोट सीमा श्री गंगानगर से कितनी दूर पर स्थित है? 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? मसारंग का सिर काटना। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। उदयपुर की पिछोला झील का नाम किस गांव के नाम पर रखा गया था? पिछोला झील के नाम। पिछोला झील में कौन सी 2 प्रमुख द्वीप स्थित हैं? जग मंदिर तथा जगनिवास। पिछोला झील के पूर्वी किनारे पर कौन सा प्रमुख स्थल स्थित है? सिटी पैलेस स्थित है। बिशलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? बनास नदी पर। यह राजस्थान के टांके जिले की देवली कस्बे के पास। इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया था। बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1999 ईस्वी में पूरा हुआ था। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी का नाम किस कारण से पड़ा था? आंतरिक बहुरंगी स्वर्ण रंगों के कारण पड़ा था। सुनहरी कोठी को अब किस ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है? 1996 में स्थित है। डिग्गी कल्याण जी के मंदिर का इतिहास लगभग कितने पुराना है? 5600 ईस्वी पुराना स्थित है। डिग्गी कल्याण जी को भगवान का अवतार माना जाता है। किस भगवान का अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर में कितने स्तंभ हैं? 16। सुनहरी कोठी के शीश महल की विशेषता क्या है? ग्लास एवं और फूलों के अलंकरण। बिशलपुर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिशलपुर बांध का मुख्य उद्देश्य है पानी की सप्लाई करना। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर पर किस भगवान का मंदिर स्थित है? भगवान दत्तात्रेय। दिलवाड़ा जैन मंदिर कब बनाया गया था? 12 से 13 शताब्दी में। दिलवाड़ा जैन मंदिर की कौन सी विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है? कौन सी है? इसकी नक्काशी और वास्तुशिल्प।
गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर। नक्की झील की गहराई लगभग कितनी है? 80 फीट। नक्की झील का नाम नक्की क्यों पड़ा? क्योंकि इसे देवताओं ने नाखूनों से खोदा था। नक्की झील के पास किस महात्मा की अस्थियों का कुछ अंश प्रवाहित किया गया था? महात्मा गांधी का। गांधी घाट का निर्माण कब किया गया था? 1948 में किया गया था। नक्की झील का पानी किस रंग का है? नीला रंग का। रणथंभौर किला किस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है? रणथंभौर की स्थित है। रणथंभौर किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया माना जाता है? रणथंभ देव के द्वारा। रणथंभौर किला किस शताब्दी में बनाया गया था? 10वीं से 11वीं शताब्दी में। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने रणथंभौर किले की घेराबंदी की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर किला किस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनाया? जौहर का। रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शासक हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया तथा पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर 1301 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा था। किस किले में राणा सांगा का इलाज किया गया था? रणथंभौर किले में। हल्दीघाटी उदयपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? 40 किलोमीटर। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चैत्य की समाधि कहाँ स्थित है? बलीचा में। हल्दीघाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली में। हल्दीघाटी युद्ध में किन के बीच संघर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप अकबर हुए थे। 18 जून 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह ने भाग लिया था। राजसमंद झील को विश्व युद्ध के दौरान किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था? समुद्री विमान आधार पर। राजसमंद झील को राजस्थान में किस प्रकार के राहत कार्यों में एक माना जाता है? प्राचीन राहत कार्य के लिए। राजसमंद झील की परिधि कितनी है? 22.5 स्क्वायर किलोमीटर। राजसमंद झील की गहराई कितनी है? 30 फीट। जल संग्रहण क्षेत्र तालाब का क्षेत्रफल कितना है? 524 स्क्वायर किलोमीटर। राजसमंद झील के निर्माण में लगभग कितने रुपए खर्च किए गए थे? 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। राजसमंद झील के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह विश्व युद्ध के दौरान उपयोग की गई थी। कुंभलगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा द्वारा। कुंभलगढ़ किला उदयपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? 84 किलोमीटर दूर स्थित है। कुंभलगढ़ का किला किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? अरावली श्रृंखला में। कुंभलगढ़ किले की दीवारों की चौड़ाई के बारे में क्या विशेषता है? इतनी मजबूत है कि 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कुंभलगढ़ किले का मुख्य कार्य क्या था? शत्रुओं से रक्षा करना। कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किसने किया था? महाराणा फतेह सिंह ने किया था। कुंभलगढ़ किले की दीवारों का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 36 किलोमीटर है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पर रखी पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ द्वारा निर्मित इस दुर्ग का शिल्पी मंडल था। कौन था? शिल्प मंडल था। यह जरगा पर्वत पर स्थित है। इसकी दीवारों को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले की ऐतिहासिकता का एक प्रमुख कारण क्या है? यह राणा प्रताप की जन्मस्थली है। जब बनवीर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया था तो किसे कुंभलगढ़ किले में पनाह मिली थी? किसमें मिली थी? महाराणा उदय सिंह। राजसमंद का कुंभलगढ़ किले की किस शताब्दी में बनाया गया था? 15वीं शताब्दी में। कतरियासर गांव कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कतरियासर में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है?
अग्नि नृत्य, जसनाजी संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं अथवा फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का संचालन किसने किया था? भारत सरकार ने। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊंटों का अनुसंधान और प्रजनन करना। देशनोक करणी माता का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? चूहे के लिए। करणी माता ने अपने सौतेले बेटे को किसके रूप में जीवित रखने के लिए प्रार्थना किया था? चूहे के रूप में। करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार किस प्रकार के रिकॉर्ड संरक्षित है? प्रशासनिक रिकॉर्ड में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस प्रकार के दस्तावेजों में शामिल करता है? अरबी और फारसी की फरमान में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं के लिए। जूनागढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था? राजा राय सिंह द्वारा। बीकानेर शासक राय सिंह ने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले किस वर्ष बनाया गया था? 1589 में बनाया गया था। लालगढ़ पैलेस का निर्माण 1902 में किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। लालगढ़ पैलेस किस वास्तुविद डिजाइन में किया गया था? स्कॉट जैकब में। वर्तमान में लालगढ़ पैलेस का क्या उपयोग किया जाता है? हेरिटेज होटल में। लालगढ़ पैलेस में कौन सा संग्रहालय स्थित है? श्री शार्दुल म्यूजियम। जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? जवाई नदी पर। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। जवाई बांध को किस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान का। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1950 में। जवाई बांध के जलाशय किस प्रकार के वन्य जीवों की आमद होती है? प्रवासी पक्षी और तेंदुओं की। रणकपुर जैन मंदिर किस समुदाय के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैन। रणकपुर जैन मंदिर की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 15वीं शताब्दी में। रणकपुर जैन मंदिर किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को। रणकपुर जैन मंदिर के निर्माण में प्रोत्साहित करने वाले शासक कौन थे? महाराणा कुंभा। लाडनू का आध्यात्मिक केंद्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। नागौर के बड़े पीर साहब की दरगाह में कौन सी प्रसिद्ध वस्तु रखी गई थी? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। नागौर का जोरडा गांव किस प्रसिद्ध संत की जन्मस्थली है? कौन सी? किसकी जन्मस्थली है? बाबा हरिराम की स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़े पीर साहब की दरगाह में किन वस्तुओं की देखरेख किया जाता था? प्राचीन सिक्कों की। बड़े पीर साहब दरगाह कब संग्रहालय के रूप में खोली गई थी? 2008। 18वीं शताब्दी में निर्मित अबेड़ा महल किस जिले में स्थित है? कोटा में। कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कोटा में चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज बना हुआ है जिससे सिंचाई व पेयजल प्राप्त होती है। यहीं पर चंबल रिजर्व फंड उद्घाटन स्थित 2023। कोटा बैराज में किस देवी के मंदिर स्थित है? कसवा भगवान शिव का। मुकुंदरा बाग अभयारण्य कोटा से कितनी दूरी पर स्थित है? 50 किलोमीटर दूर से। 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बना गया। इसे 2013 में से टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कोटा में जग मंदिर महल किसके द्वारा बनाया गया था? महाराव दुर्जन साल सिंह की महल। 1743 से 1745 के मध्य कोटा महाराज दुर्जन साल सिंह की महारानी व उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर ने जग मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें कृत्रिम जलाशय किशोर सागर का निर्माण करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है। केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में है। केला देवी मंदिर की स्थापना कब हुई थी?
1100 ईस्वी में हुई थी। केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कालीसील की नदी के स्थान है। करौली में स्थित महावीर जी का मंदिर किस सदी में बना है? 19वीं सदी में। श्री महावीर जी के मंदिर का मुख्य आकर्षण क्या है? जैन तीर्थ स्थल। श्री महावीर जी की मंदिर में मेला कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक होता है। कैला देवी मंदिर में किस देवी के शक्ति पीठों में से एक माना जाता है? काली में। बाल समंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुरा में। बाल समंद झील का निर्माण कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। बाल समंद झील का निर्माण 1162 में किसके द्वारा किया गया था? मंडोर के शासक बालक राव के द्वारा। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप हमले की गवाही देने वाले मेहरानगढ़ किला किसके लिए जाना जाता है? अपने मेहराबदार झरोखों और नक्काशी के लिए जाना जाता है। जसवंत थड़ा किसको समर्पित है? जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। जसवंत थड़ा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का ताजमहल के नाम जाता है। मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मांडवपुर। बीकानेर में कायलाना झील में नौकायन की सुविधा किसके माध्यम से उपलब्ध है? आरटीडीसी के माध्यम से। माचा सफारी उद्यान कहाँ स्थित है? कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। मंडोर में रावण के मेले का आयोजन कब होता है? होली के दूसरे दिन। सीकर में फतेहपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फतेह मोहम्मद ने। फतेह शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 में स्थापित किया था। इन्होंने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया था। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मणगढ़ किला किस नगर में स्थित है? सीकर में। निम्नलिखित से कौन सा स्थान फतेहपुर शेखावटी की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? लक्ष्मणगढ़। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। राजस्थान के पर्यटन विभाग को कब उद्योग का दर्जा दिया गया था? 1989 में। भारत आने वाले पर्यटकों में से हर तीसरा पर्यटक किस राज्य में आता है? राजस्थान में आता है। आगे चलते हैं बच्चों। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। मेवाड़ के स्वामी भगत पन्नाधाय का जन्म पांडोली गांव के हाकला गुजर के घर में किस जिले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था। पन्नाधाय का पनोरमा पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्वामी भगत भक्ति, त्याग और बलिदान की मिसाल पन्नाधाय, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। इसके पति का नाम था, क्या नाम था? सूरजमल था। पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट पांडोली गांव में हुआ था। वह हाकला गुजर के घर में पैदा हुई और स्वामी भगत त्याग और बलिदान की मिसाल मानी जाती है। विवाह पन्नाधाय का इनका महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल से हुआ था। पुत्र कौन था? पन्ना के पुत्र का नाम था चंदन। उनके पुत्र के जन्म के कुछ दिनों बाद मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था। गाय नियुक्ति। पन्नाधाय को उदय सिंह की गोद ली थी। उदय सिंह को गोद ली गई तो गाय नियुक्त किया गया। उस समय परंपरा के अनुसार था। बनवीर का प्रयास था। 1535 में मेवाड़ के सामंत बनवीर ने युगराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया ताकि उदय सिंह की जान बच सके। वाह,
कितना अच्छा भाई। त्याग की घटना, पन्नादाय का यह त्याग मेवाड़ के इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना के रूप में दर्ज हुआ है। गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है। इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। जोधपुर में गोरादाय की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 ईस्वी में करवाया गया था? 6 खंभों की छतरी में। मारवाड़ की स्वामी भक्त गोरादाय के बारे में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म के बारे में बताया जाता है कि 4 जून 1646 में माली परिवार में रत्नोजी टाक और माता रूपा जी के घर में जोधपुर में हुआ था। उनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ था। औरंगजेब ने चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़ाकर मुकुंददास खिची को सौंप दिया था। डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुट मंदिर का निर्माण करवाया था? महाराव शिव सिंह। गौरी बाई का जन्म डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी होल थे। मैं देखता चला गया किसकी रचना है? कपूर चंद कुलिस की रचना है। कपूर चंद कुलिस का जन्म 20 मार्च 1926 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ था। इन्होंने 1951 में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका की स्थापना की। ये प्रमुख संदेश दैनिक है। आपातकाल के दौरान पुलिस ने राजस्थान के गांवों की यात्रा के ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंगार लिखी। राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इसके साथ ही इन्होंने पोलम पोल नामक कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वरीयता के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था? 2012 में। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना की थी। कब की? कोमल कोठारी ने की थी। नियालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? कौन थे? सावंत सिंह। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सालवा में हुआ था। 1926 में बोरुंदा जोधपुर में राजस्थान के किस साहित्यकार का जन्म हुआ था? विजयदान देथा का जन्म हुआ था। राजस्थान के शेक्सपियर तथा बिजी उपनाम से परिचित विजयदान देथा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? उपयुक्त सभी। केंद्रीय 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2000 में बिहारी पुरस्कार, 2002 में, 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला है। 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। दुर्सा हाड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर के। कवि दुर्सा आड़ा की रचना किरतार बावणी, विरुद्ध चिहत्री, वीरमदेव जी सोलंकी, रात दुर्वा आदि कविराज श्यामलदास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कौन से थे? सज्जन सिंह और शंभू सिंह। कविराज श्यामलदास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ था? धोकलिया भीलवाड़ा में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1833 में कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव सिरोही में। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्होंने अंग्रेजों ने महामहोदय तथा राय बहादुर की उपाधि दी थी? गौरीशंकर हीराचंद ओझा।
बापू ने 3 हत्यारों नामक कृति की रचना की थी। किसने की थी? विजयदान देथा ने की थी। विजयदान देथा। प्रख्यात मांड गायक अल्लाह जिला बाई पद्मश्री अवार्ड कब किया गया था? 1982 में। स्वामी केशवानंद का जन्म, बचपन का नाम क्या था? बिरमा। बिरमा का जन्म 1883 में हुआ था। इसका स्थापना मंगलुना गांव सीकर में है। जन्म बिरसा में। शिक्षा और संत के रूप में पहचाने थे। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संत। स्वाधीनता आंदोलन, गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से 1931 तक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इस दौरान जेल की यात्रा भी की थी। शिक्षा संस्थान 1932 में संग्रिया जाट में विद्यालय की स्थापना की थी। विद्यालय में मिडिल स्तर के महाविद्यालय की स्थापना की थी। पाठशाला स्थापना 1944 से 1900 बीकानेर में रेगिस्तानी गाँवों में 300 पाठशालाएं खोली थी। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदू पत्रिकाता संपादन शिक्षा किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने दी थी। इंसान फिर हिंदू और मुसलमान है, तुलसी ने कहा था। आचार्य तुलसी का जन्म 1914 में हुआ था। लाडनू नागौर में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में तेरापंथ संघ में 9वें आचार्य बने थे। अणुव्रत आंदोलन चलाया था कब? 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया था इन्होंने। जनसंपर्क जोड़ना 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इन्होंने संदेश दिया था इंसान पहले इंसान फिर हिंदू और मुसलमान। यह उनका महत्वपूर्ण संदेश था। ठीक है, आगे चलते हैं। पद्मश्री श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? बलूपीटर से। बलूपीटर का शिल्प गुरु कहते हैं। इसका जन्म महू ग्राम सीकर में 1922 में। पद्मश्री इसको 1974 में दिया गया था। डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में इसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया गया था। रामचंद्र के सहयोग से 1 जुलाई 1946 की कुछ झंडा ऊंचा रखे हमारा झंडा ऊंचा रहे गीत गाते हुए रायसिंह नगर में शहीद हुए थे। कौन हुए थे? बीरबल सिंह। मेवाड़ महाराणा ने श्यामलदास को किस उपाधि से विभूषित किया था? किस उपाधि से विभूषित किया था? कविराज से विभूषित किया था। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर मेवाड़ के राज्य का इतिहास लेखन में शुरू किया गया वीर विनोद ग्रंथ में सम्मिलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कविराज श्यामलदास। डॉक्टर पी.के. सेठी को जयपुर फूट के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण सम्मान नहीं है। इसके अलावा पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? जयपुर से। बीकानेर का राठौड़ ख्याल के रचनाकार दयादास का जन्म 1798 में बीकानेर किस गांव में हुआ था? कुड़िया गांव में हुआ था। इनमें से कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है? कौन सी नहीं है? बीकानेर का इतिहास नहीं है, जबकि सब है। जाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुरा में, इसके विश्व पितामह के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू पत्रिकाता के विश्व पिता के रूप में जन्म दुर्गाधर राष्ट्र। इसकी रचनाएं सीकर का इतिहास, खेजड़ी का इतिहास, खेजड़ली का नरेश, विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता रहस्यसार आदि स्थित है। आओ बच्चों उन्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की वह, यह मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने लिखा था। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा है? सर वी.टी. कृष्णामाचारी अलवर नहीं है। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था।
मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से है, जयनारायण व्यास जोधपुर से है, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से है, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से है, दलेल सिंह कोटा से, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से है, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से है, सरदार सिंह खेजड़ी से। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, सर टी.वी. कृष्णाचार्य जयपुर से, सी.एस. वेंकटाचार्य जोधपुर से, सरदार के.एम. पणिकर बीकानेर से, सर टी.वी. विग्राचार्य उदयपुर से। ये राजस्थान के दूसरे राज्यों की रियासत से संविधान सदस्य रहे थे। प्रद्युमन सिंह हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से, बनवारी दास झुंझुनवाले बिहार से, पदम पथ सिंघानिया उदयपुर से उत्तर प्रदेश से। प्रसिद्ध पंचड़ा गीत किसके लिए लिखा गया है? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। राजस्थान मूल के प्रवासी बनवारी दास झुंझुनवाले ने संविधान सभा में कहाँ प्रतिनिधित्व किया था? बिहार में किया था। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जोधपुर में। गौरी देवी जोधपुर में 1920 में जन्मी थी, मांड गायिका थी। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। कब हुआ था? 4 मार्च 1929 चित्तौड़गढ़ में कपासन में हुआ था। 1960 में रूपायन संस्था बोरुंदा में स्थित है। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था कहाँ था? नागौर में। पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वरीयता किसके द्वारा लिखी गई है? कपूरचंद कुलिस के द्वारा। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ था? करजाली गांव में हुआ था। करजाली गांव में हुआ था। आगे चलते हैं। गिटार में सितार, सरोद तथा वीणा के लिए 14 अतिरिक्त तारों के सटीक अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अल्लाह जिलाबाई के बारे में सत्य कथन में उपयुक्त सभी है। अल्लाह जिलाबाई 1902 में बीकानेर में हुआ था। सन 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया गया था। अल्लाह जबल मांड गायिका थी। केसरिया बालम पधारो हमारा देश प्रसिद्ध गीत गाई थी। किस रचना किसने के लिए कन्हैयालाल सेठी को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया था? लीलटास द्वारा। कन्हैयालाल सेठी के बारे में सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कन्हैयालाल सेठी 2008 में कोलकाता है। कन्हैयालाल सेठी का निधन हो गया 2008 में। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री, 1987 में रचना शब्द के लिए सूर्यवंशी मिशन पुरस्कार दिया गया था। रचना शब्दावली के लिए टाटिया पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1988 में इन्होंने निर्गंध के लिए मूर्तिदेवी पुरस्कार प्रसिद्ध किया गया। 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुशील का जन्म किस जिले में हुआ था? सोडा गांव टोंक में हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए जन्म सत्य कथन बताइए। उपयुक्त सभी हैं। असत्य कथन कौन सा है? बीकानेर वाला चौथा ऑप्शन था। जगजीत सिंह का जन्म श्री गंगानगर में हुआ था, ना कि बीकानेर में हुआ था। ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में सत्य कथन बताइए। गौरी देवी बगरू जयपुर में स्थित नहीं है, जबकि पंडित जाबर सभा जसावर के शासन सीकर में है। कन्हैयालाल सेठिया चूरू में है। प्रसिद्ध व्यक्तियों व उनके क्षेत्र से संबंधित असुमलित बताइए। जगजीत सिंह खिलाड़ी असुमलित बताइए। पंडित सन पत्रकारिता ये सब। गोरादाय का जन्म किस परिवार में हुआ था? माली परिवार में था। गोरादाय ये मारवाड़ इतिहास के पन्नादाय के सम्मान है। ये महत्वपूर्ण 1946 में जोधपुर में हुई थी। 1946 में जन्म हुआ था। ठीक है। माता रूपा देवी और पिता का नाम रत्नोजी टाट था। विवाह गोरादाय का मंडोर के मनोहर गोपी मलावत के साथ हुआ था। महत्वपूर्ण घटना 1678 में हुआ थी। राजकुमार का जन्म
जसवंत सिंह की पत्नी इसके साथ हुआ। तो औरंगजेब का आदेश भी ने जसवंत सिंह परिवार के दिल्ली बुलाने का आदेश दिया गया था। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ था? 1638 में। दुर्गादास राठौड़ का जन्म स्थान कौन सा है? सालवा गांव में है। दुर्गादास किसके पुत्र थे? मंत्री आस्करण के। दुर्गादास राठौड़ किस सम्राट के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था। दुर्गादास राठौड़ की किस राजकुमार की रक्षा की थी? अजीत सिंह की। दुर्गादास राठौड़ शहजादा अकबर को किस मामले में सहायता दी थी? औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी। दुर्गादास राठौड़ मृत्यु कब हुई थी? 1718 में ईस्वी थी। कब हुई थी? उज्जैन में हुई थी। दुर्गादास राठौड़ अकबर के पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर सबको किस प्रकार की शिक्षा दी थी? इस्लामोचित के। दुर्गादास के मेवाड़ चले जाने का कारण क्या था? महाराजा अजीत सिंह की अनबन। दुर्गादास की वीरता के गुणगान करने वाली युक्ति क्या है? मायड़ ऐसा पूत जड़ जैसा। दुर्गादास कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में हुआ था। सुजानगढ़ चूरू से है। इसे शिक्षा सुजानगढ़ कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त की। खाद्य प्रचार किया आदि इन्होंने बहुत काम किया था। दुर्गादास इन्हें वनफूल अग्निवीणा राजद्रोह आरोप अग्निवीणा भारतचंद आंदोलन में बहुत लीलाटस इसके अकादमी इसके लीलाटस इसका पुरस्कार शताब्दी पुरस्कार दिया गया था। दयालदास का जन्म कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था दयालदास का। बीकानेर में था। ठीक है, बीकानेर राठौड़ी 46 में दयालदास ने लिखी थी। और क्या बताया गया है? मेजर पीरू सिंह का जन्म कब हुआ था? 1918 में हुआ था। मेजर पीरू सिंह किस युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? भारत पाक 1947-48 में। मेजर पीरू सिंह बटालियन किस बटालियन भर्ती हुए थे? 6ठी बटालियन में भर्ती हुए थे। मेजर पीरू सिंह जन्म 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ था। इन्होंने 6ठी बटालियन में किया गया था। मेजर शैतान सिंह का जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1924 में। मेजर शैतान सिंह किस सम्मान से नवाजा गया था? परमवीर चक्र के सम्मान से। मेजर शैतान सिंह ने चीन खिलाफ किस चौकी की रक्षा की थी? सुशुल सिंह की। 1924 में किया था। कहाँ का था? ये जोधपुर जिले से समझता था। ठीक है बच्चों, ये 10th क्लास का 10वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। टोटल 10th क्लास के 10 पार्ट बने हैं। 9th क्लास के कुछ पार्ट पढ़े हैं। 9th क्लास भी हो गई, 10th क्लास भी होगी, 11th क्लास भी होगी, 12th क्लास भी हो गई। एक कंप्लीट 9th 10th 11th 12th कंप्लीट क्लास हो गई है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। 6वीं 7वीं 8वीं हो गई है मेरे साथ, मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ। धन्यवाद बच्चों।